Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied about electric field and electric field intensity. What is electric field? We have briefly studied the area or the region around a charge. चार्ज के गिर जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, in which other test charge will experience a force. जब भी हम उस एरिया में कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे, उस पर फोर्स लगेगी. That field is known as electric field. The area or the region around the charge. चार्ज के गिर जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, जिसमें कोई और टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, that field is known as electric field. Electric field is a vector field, so it must specify, characterize by its direction and magnitude. तो उसकी कोई मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए. ये जो क्वांटिटी जो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी बताती है और इसका स्ट्रेंथ भी बताती है, डायरेक्शन भी बताती है और स्ट्रेंथ भी बताती है. That is known as electric field intensity. उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. देखें, जैसे जैसे हम चार्ज के करीब आते जाएंगे, उसकी फोर्स ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी, मीन उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, और वो हमें डायरेक्शन भी बता रहा है. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वही उसकी डायरेक्शन है. ये जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, जो इंफॉर्मेशन हमें स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में देती है, दैट quantity is known as electric field intensity. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम electric field intensity कहते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था कि how to represent electric field line. कुछ imaginary lines से हम electric field lines को शो करते हैं. चार्ज के लिए कुछ लाइंस लगा के जो imaginary होती है, उससे हम electric field lines को शो करते हैं. पॉजिटिव चार्ज के लिए उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है, कुछ यू और पॉजिटिव यू उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड. एंड फॉर नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन टुवर्ड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ होती है. दैट इज व्हाई जब भी हम सेम चार्जेस को पास लाते हैं, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेफ्ट करती है, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती है. फिर हमने दो मेटल शीट किए थे, वन वाज पॉजिटिव एंड अदर वाज नेगेटिव. उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टडी की थी कि इन बिटवीन दैट प्लेट्स हमने देखा था कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म थी, और साइड पे प्लेट के साइड पे अगर वो इनफाइनाइट प्लेट है, वो जो फील्ड बन रही थी कुछ कर्व से थी, यू कर्व से आ रहा है लाइक दिस. ये दो प्लेट्स हमने लिए, पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस यू ओरिजिनेट कर रही थी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट कर रही थी और नेगेटिव में टर्मिनेट कर रही थी. इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कहा था दैट इज यूनिफॉर्म. लेकिन यहां से कुछ यू शेप बन रही थी, कुछ कर्व्स. ऐसी फील्ड को हम फ्रिंजिंग फील्ड बोलते हैं. दैट इज नोन एज फ्रिंजिंग फील्ड. इसको हम फ्रिंजिंग फील्ड बोलते हैं. ये हमने उस दिन पढ़ लिए थे. टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बहुत आसान है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए. वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको पता चल गया द रीजन अराउंड ए चार्ज और इन व्हिच अदर टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. नंबर सेकंड इज एरिया. ऑल वी नो अबाउट द एरिया, बट वन थिंग फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. बहुत से लोग गलत हो जाते हैं, वो कहते हैं दैट एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी. नो, एरिया इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अरे एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर इसकी डायरेक्शन किस तरह है? एरिया की डायरेक्शन का हमें कैसे पता चले? एरिया
एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है। लेट अस कंसीडर इट इज स्टूडेंट मैं इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूं। लेंथ इनटू विड्थ मैंने ले ली, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब आप कह रहे हैं एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर वेक्टर क्वांटिटी देयर मस्ट बी टू थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड मिल गया, another is direction। अब डायरेक्शन इसकी कहां है? Direction of this area will normal to the plane u। इसकी डायरेक्शन ये होगी इसकी डायरेक्शन normal to the plane। ये अगर इस तरफ से हम लेना चाहे तो इसकी डायरेक्शन u। So what is area? Area is a vector quantity and its direction is normal to the surface। फील्ड के बारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चला। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना बहुत इजी है। कैसे इजी है? Let us consider ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ चार्ज से ओरिजिनेट कर रही है। अब अगर इस फील्ड में मैं कोई मेटल शीट रख लूं, एक छोटा सा मेटल शीट रख लूं या लेड शीट रख लूं, ये शीट मैंने रखी, एक एरिया मैंने प्लेस कर लिया। कहां प्लेस कर लिया? विद इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है और एक 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास थ्रू द एरिया। अब ये एरिया है, ये इससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई से जिसको डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया प्लेस इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दीस आर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन। ये कुछ फील्ड लाइन, अगर मैं इस फील्ड में कोई एरिया प्लेस करूं, इससे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगी दैट विल नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इजी एग्जांपल मैंने दे दी कि ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ फील्ड लाइन पास हो रही है। अगर यहां पे मैं प्लेस कर दूं कोई भी एरिया, शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अब उस एरिया से क्या पास कर रहे हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन उससे पास कर रहे हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। And electric flux is equal to E dot A, where E is electric field and A is where E is the electric field lines and A is the area. A क्या? A is area. ठीक है? That was about electric flux. Flux at any. ये तो बात हुई कि अगर हम किसी भी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, लेकिन अगर उस एरिया को हम थोड़ा टिल्ट कर किसी एंगल पे, देन हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? उसके लिए फिर हम एंगल लगाएंगे। लेट किसी भी एंगल दैट इज थीटा, हमने उसको मूव करवा दिया उस एरिया को, तो एंगल लगाएंगे और उससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। एंगल किसके दरमियान? ई और एरिया के दरमियान, जिसमें एरिया की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। मैक्सिमम फ्लक्स कब हो? when surface is placed perpendicular to the field such that area vector is parallel। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन मुश्किल नहीं है। let us consider this is the area and this is placed perpendicular। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एरिया है, दोनों देखो perpendicular to each other, but see एरिया वेक्टर इज हियर, एरिया वेक्टर यहाँ पे। अब एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन एक दूसरे के क्या हुए? पैरेलल, जस्ट लाइक हियर। These are the field line passing through that area। अगर हम उस प्लेट को U प्लेस कर ले कि वो परपेंडिकुलर टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर पैरेलल होगा। दोनों पैरेलल हुए तो एंगल विल बी 0 and phi is equal to E a cos of 0 is equal to 1 and there at that case the flux will be maximum।
फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम। और जीरो फ्लक्स कब होगा, surface is placed parallel to the field such that area vector is perpendicular। अगर हम सरफेस को यू पैरेलल प्लेस कर ले किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और एरिया वेक्टर फिर क्या होगा, एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर। इन दिस केस द फ्लक्स विल बी जीरो। फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। द एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर एंड एरिया वेक्टर इज area is placed parallel and area vector is perpendicular to that field. So phi will be equal to E dot A. Phi will be equal to dot तो E A cos of 90 degree and cos 90 is equal to 0. Flux will be 0 when area vector is perpendicular and surface area is parallel to the electric field. Now next is electric flux through closed surface. अगर वो एरिया यूनिफॉर्म ना हो, अभी तक जो हम फील्ड लाइन पढ़ रहे थे देखो सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म ना हो या वो जो सरफेस है वो कर्व सरफेस हो, देन उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए प्रोसीजर ये है कि दैट एरिया वो सारे एरिया दैट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैचेस, उसको हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने दी है, ये देखें यहाँ पे हमने एरिया को डिवाइड, सारे एरिया को डिवाइड कर दिया इन नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस, देन A1 देन A2 देन A3। बट हम यू डिवाइड करेंगे कि हर पेज के लिए वो जो फील्ड लाइन दैट मस्ट बी यूनिफॉर्म, हर पेज के लिए वो फील्ड लाइन क्या हो, वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट यू। हर पेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी यूनिफॉर्म। और इसके लिए जो प्रोसीजर है वो कुछ यूं है, लेट हमने डिवाइड कर लिया एरिया को टू वेरी स्मॉल पेजेस, number of small patches, then A1 then A2 then A3 up to so। अगर मैं फर्स्ट एरिया के लिए फ्लक्स फाइंड करूं, फ्लक्स विल बी E1 डॉट then A1। सेकंड के लिए will be equal to E2 then dot A up to so on। And total flux at that area will be phi E is equal to summation of E that will be total flux in that closed area। क्या करेंगे, हम उस एरिया को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे और पैचेस कुछ यूं डिवाइड करेंगे कि हर पेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हो। In case of closed surface, electric flux may be positive, negative or zero। Closed surface, in case of closed surface, electric field positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है, and it may be zero। In case of closed surface, electric flux may be positive। positive कब होगी, positive electric flux in case of closed surface। If all number of electric field lines are leaving the surface, if net number of electric field lines leaving the surface, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को छोड़ेगी कुछ यूं,
तो वो जो फ्लक्स होगा that will be negative flux, sorry, positive flux. In case of negative flux, if net number of electric field lines entering the surface, अगर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंटर हो रही है, then that flux will be negative flux U. ये देखिए, ये सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है. पॉजिटिव कब होगी? जब all electric field lines, net number of electric field lines leave the surface. And negative कब होगी? जब net number of electric field lines enter the surface. And last is zero. Flux zero कब होगा? Zero flux when number of field lines entering the surface, number of field lines entering the surface is equal to number of field lines leaving the surface. अगर number of field lines entering the surface is equal to number of field lines leaving the surface, at that case the flux is known as zero flux. That is all about flux. What is electric flux? Number of field lines passing through certain area. Passing through area is known as electric flux. Phi is equal to E dot A. Area is a vector quantity. Its direction is always normal to the surface. Electric flux maximum कब होगा? जब area vector parallel, area vector not surface area, area vector parallel होगा electric field के. और zero कब होगा? Zero when these are area vector is perpendicular towards the electric field line. Thank you.